क्रिप्टो ट्रेडिंग का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि मैं प्रॉपर मैनर में इसको सही से सीख सकूं। मुझे नहीं पता कि कौन सा पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल है जिसको फॉलो करना है, किन किन मटेरियल्स को लर्न करना है और आखिर लर्न क्या करना है, क्योंकि मार्केट में तो थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर तो आप बिगिनर नहीं है और आपने कुछ टाइम मार्केट में स्पेंड भी कर ली है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो सीख चुका हूं वो मार्केट में सही से अप्लाई नहीं कर पा रहा, कि वो वर्क नहीं कर रहा, या मैं प्राइस एक्शन जो सीख चुका हूं वो क्यों सही से काम नहीं कर रहा। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में बार बार आते होंगे, और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, और एट द एंड आप इस काबिल होंगे कि आप प्रॉपर खुद की एक इंडिपेंडेंट जो ट्रेडिंग जर्नी है वो कंटिन्यू कर सकें। अब अगर तो आप एक बिगिनर हैं या मार्केट में कुछ टाइम स्पेंड कर चुके हैं, इससे हरगिज फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज की पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन साबित होने वाली है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू आपके सब क्वेश्चंस के आंसर करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप ट्रेडिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ट्रेडिंग कहां पे करेंगे। दूसरी चीजें बाद में आएंगी कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, किस बेस पे आप ट्रेडिंग करेंगे, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूं। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि आपको एक पर्टिकुलर ब्रोकर की जरूरत होगी। ब्रोकर बोलते हैं वो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी, वो पर्टिकुलर एंटिटी जो कि आपको ट्रेडिंग की सर्विसेज देती है। अब उसमें हमारे पास मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकर्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ रिलायबल ब्रोकर्स की तरफ जो है जाना चाहिए। जो हमारे पास बाइनांस है, जो बिंगएक्स है, जिनको मैं पर्सनली आपको रेफर करूंगा। अगर तो आपने उन पे अकाउंट नहीं बनाए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मिल जाएंगे, आप उन पे जाके जो है अपने अकाउंट बना सकते हैं और अपनी प्रॉपर ट्रेडिंग जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप किस कॉइन पे जाएंगे, किस तरह से एनालिसिस करेंगे, कहां पे बाय करेंगे, कहां पे सेल करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका मैं अभी आंसर आपको करने लगा हूं। सबसे पहले आप ये चीज समझें कि हमारे पास जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है या इन जनरल ट्रेडिंग है उसमें 5 चीजों की आपको जरूरत होगी। सबसे पहली ये कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सही से आना चाहिए। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूं। उसके अलावा आपको प्रॉपर मैनर में फंडामेंटल्स को रीड करना आना चाहिए। थर्ड, आपको ऑन चेन एनालिसिस का पता हो, आपको रिस्क को सही से मैनेज करना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि फिफ्थ वन है कि आपकी साइकोलॉजी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर तो आपकी साइकोलॉजी वीक है, अगर आप खुद को एक मजबूत आदमी नहीं समझते हैं, तो आप वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग में आपको स्ट्रांग नर्व्स चाहिए, और जब मैं स्ट्रांग नर्व्स कह रहा हूं तो मैं लिटरली स्ट्रांग नर्व्स की बात कर रहा हूं। तो अब हम जाते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। और अब टेक्निकल एनालिसिस में आपने क्या क्या लर्न करना है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अब आप एक चीज समझिए कि टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करने के लिए हमारे पास मार्केट में बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, हमारे पास आईसीटी है जिसको इनर सर्कल ट्रेडिंग कहा जाता है, इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, एलियट वेव्स हैं, गार्टले पैटर्न्स हैं, और मेरा फेवरेट प्राइस एक्शन है। अब आपको क्या लर्न करना चाहिए, तो मैं सिंपल टर्म्स में कहूंगा आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर चलें। अब इतने जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल चुके हैं, तो आपको इनमें कौन सा सीखना चाहिए। मैं आपको एक चीज सिंपलेस्ट टर्म्स में कह दूं, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट काम करता है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। काम हमारे पास काफी कॉन्सेप्ट्स करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर मैनर में सीख के उसको फिर बाकी चीजों के साथ कंबाइन करना होता है। बाकी चीजों को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन को लेकर चलें, क्योंकि ये मैं आपको पर्सनली यहां इस यूट्यूब चैनल पर सिखा रहा हूं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपने करना क्या है कि आपने जाना है मेरी प्लेलिस्ट में और वहां बेसिक से स्टार्ट करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप स्टार्ट करेंगे। आपको पता हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, आपको उसके अलावा पता हो कि चार्ट पैटर्न्स क्या हैं। अब चार्ट पैटर्न्स हमारे पास बहुत से हैं, बहुत से मुराद है कि 80+ पैटर्न्स हैं। अब हरगिज आपको 80+ जानने की जरूरत नहीं है, आप लिमिटेड 5 to 10 भी सही से ट्रेड करें, मोर देन एनफ है आपके लिए। उसके अलावा आपको प्रॉपर कैंडलस्टिक्स को रीड करना आना चाहिए। अब ये बात आप समझ लीजिए कि कैंडलस्टिक्स की बेस पे हम ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन आपको रीड करना जो है लाजमी इसको आना चाहिए। फर्दर आपको जो है प्रॉपर मैनर में पता हो मोमेंटम किस तरह से आपने मार्केट में देखना है, उससे हटके आपको जो है प्रॉपर डोमिनेंस जो रिलेशंस है बिटकॉइन के स्पेसिफिकली उनका पता हो। उसके अलावा हमारे पास बाकी भी डोमिनेंस हैं, उनका भी आपको आइडिया जो है बिल्कुल होना चाहिए। अगर तो वीडियो आप अभी तक गौर से देख रहे हैं तो आप सिंपली क्या करें कि पेन कॉपी लें और इन पर्टिकुलर चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपने इस सारे को इसी तरह से प्रॉपर मैनर में जो है सीखना होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस में मेंशन करना भूल गया था, मार्केट स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए हैं, आरएसआई इंडिकेटर हो गया जो आपको मोमेंटम फाइंड करने में हेल्प आउट करेगा। उसके अलावा आपको डोमिनेंस रिलेशंस का सही से पता हो, और बाकी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बिटकॉइन के रिलेशंस हैं, जिनमें डिक्सी का रिलेशन हो गया, S&P 500 का रिलेशन हो गया, CME फ्यूचर्स हमारे पास जो है हो गया। ये सारा जानने के बाद आपको मार्केट कैप्स को भी टेक्निकल बेसिस पे देखना आना चाहिए।
यहां तक आपको क्लियर हो गया सारा कुछ। उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास बैक टेस्टेड सिस्टम्स होने चाहिए, बैक टेस्टेड स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जो कि मार्केट में काम करती हैं। लेट्स से आपने 100 टाइम्स उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई किया है, तो 100 में से 70 to 80% ऑफ द टाइम्स उसको सक्सेसफुल होना चाहिए। इतना आपको क्लियर हो गया है। लेकिन अब आपने कॉइन भी तो फाइंड करने हैं, तो आपको प्रॉपर मैनर में कॉइन फाइंड करने का भी तरीका आना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर दूं, अब आप अगर बोलें कि ये सारा कुछ मैं आपको बता तो रहा हूं, कॉइन फाइंड करने का तरीका, ये दूसरे तरीके, लेकिन मैं इस वीडियो में इनको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये वीडियो 3-4 घंटे की हो जाएगी इजीली। तो यहां पे मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हुआ जा रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें प्रॉपर मैनर में जो है सीखनी होंगी। तो यहां तक आपको समझ आ गई है कि आपको कॉइन फाइंड करने के भी मेथड्स का प्रॉपर पता होना चाहिए। अब ये जितना हमने डिस्कस किया, आप समझ लें ये चीज हमने डिस्कस की है टेक्निकल एनालिसिस में, और टेक्निकल एनालिसिस में भी प्योर प्राइस एक्शन। अब उसमें बाकी कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है, लेकिन आप प्योर प्राइस एक्शन जो है उसको लेके चलें, जो कि मैं आपको इस चैनल पे सिखा रहा हूं। और प्राइस एक्शन क्या होता है कि रियल टाइम में प्राइस किस तरह से बिहेव कर रही है, क्या पैटर्न्स फॉर्म करवा रही है, क्या स्ट्रक्चर दे रही है, ये सारा कुछ जो है इन जनरल प्राइस सेक्शन में आ जाता है। अब टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर मैनर में स्टडी करने के बाद आप मार्केट में जब उसको अप्लाई करेंगे तो आप रिस्क को किस तरह से मैनेज करेंगे, कहां पे एंट्री लेंगे, कहां पे एग्जिट करेंगे, कितना परसेंट पोर्टफोलियो एग्जिट करेंगे। तो यहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट सही से करना आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपने कितना परसेंट पोर्टफोलियो एलोकेट करना है, स्टॉप लॉस पे कितना परसेंट आपको लॉस होगा, टीपी पे आप कितना परसेंट प्रॉफिट जो है बुक करेंगे। ये सारा जो है इन जनरल रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाएगा। थर्ड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइकोलॉजी। आपको अपनी साइकोलॉजी प्रॉपर मैनर में ट्रेन करनी होगी। चैट विद ट्रेडर्स या इस तरह की जो पर्टिकुलर हमारे पास पॉडकास्टर्स हैं जो कि 7 ईयर प्लस से पॉडकास्ट कर रहे हैं, जितने भी सक्सेसफुल ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रेडर्स हैं उनकी, तो आपको रोजाना कम से कम एक पॉडकास्ट सुननी चाहिए ताकि आपकी जो मेंटालिटी है, आपकी साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग हो। उसके अलावा मैंने स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में भी आप लोगों के लिए साइकोलॉजी के रिगार्डिंग वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो यहां तक अभी हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है कवर हो गया, रिस्क मैनेजमेंट का आपको पता चल चुका है, और साथ ही साथ साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ आ चुकी है। लेकिन मार्केट हमारे पास जो क्रिप्टो की है वो इतनी ज्यादा आसान नहीं है। इतनी आसान से मुराद है कि ये रिलेटिवली न्यू मार्केट है। यहाँ पे आपको नई नई चीजों का भी पता होना चाहिए। नई चीजों से मुराद है कि हमारे पास नॉर्मल जो कन्वेंशनल स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई होता था, सेम चीज आप यहां पे भी अप्लाई करेंगे। काफी टाइम वर्क भी करेगी, काफी टाइम वर्क नहीं करेगी। आप उसको बाकी चीजों के साथ कंबाइन करेंगे, जैसे हमारे पास फंडिंग रेट्स हो गए हैं, जैसे हमारे पास लिक्विडेशन मैप हो गए हैं, हीट मैप्स हो गए हैं, या हमारे पास ओपन इंटरेस्ट या इस तरह की जितने भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनको इसके साथ कंबाइन करेंगे ताकि आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली जो ट्रेड्स हैं वो मिले। क्योंकि ये मार्केट्स मैनिपुलेटिव हैं, न्यू मार्केट्स हैं एज कंपेयर टू स्टॉक्स एंड फॉरेक्स, इस वजह से ज्यादा मैनिपुलेट हो सकती हैं और आपको जो है लॉस दे सकती हैं। तो प्रॉपर मैनर में प्राइस एक्शन के साथ आपको इन पर्टिकुलर रिलेशंस का भी लाजमी पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो इन जनरल क्या एक्टिविटीज जो है चल रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, बड़े वेल्स क्या कर रहे हैं, स्मार्ट मनी क्या कर रही है, उसका पता होने के लिए आपको जो है ऑन चेन एनालिसिस का पता होना चाहिए। आपको पता हो ऑन चेन एक्टिविटीज क्या हो रही हैं। हमारे पास जो क्रिप्टो है ये ब्लॉकचेन पे चलती है, और ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांसपेरेंट है। अब ये पर्टिकुलर जो ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है, यहां पे जितना भी डाटा ये पब्लिकली विजिबल होता है, और उस पब्लिकली विजिबल डाटा को एनालाइज करना ऑन चेन एनालिसिस कहलाता है। तो उन पर्टिकुलर वेल्स को, बड़े वॉलेट्स को, स्मार्ट मनी को एनालाइज करना ऑन चेन एनालिसिस कहलाएगा, जो कि आपको बिगर पिक्चर के लिए जो है पता होना चाहिए। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इतना कुछ पता हो तब हम जो है ट्रेड कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आखिर में समराइज इसको भी कर दूंगा, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको प्रॉपर मैनर में जो है पता हो, आपने सही लोगों को फॉलो करना है। ये मैं एक 6 पॉइंट है जो ऐड करना भूल गया था कि हमेशा सिर्फ अच्छे लोगों को फॉलो करें, उन इन्फ्लुएंसर्स को जो कि आपके साथ जेन्युइन है। यानी अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं तो आपको 99% ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो आपके साथ बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है, जो आपके साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। तो आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है। मैक्सिमम 2, 3, 4, इससे ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को आपने फॉलो ही नहीं करना, क्योंकि सबकी बायसेस मुख्तलिफ होती है, तो आप खुद को कंफ्यूज कर देंगे। आपने अपना पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट सेटअप लेके चलना है, इतना तो आपको समझ है इस बात की। लेकिन वो लोग जिनसे आप सीख रहे हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, जिनकी तादाद बहुत कम होनी चाहिए। जैसा कि मैं अपना आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने फौरन से, अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा जो मेरा फ्रेंड अबू बकर है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करेगा, आप उसको भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। उसका जो चैनल का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, या इस तरह का पर्टिकुलर कोई एक आध और इंडिविजुअल जो आपको मिल जाता है, जो आपके साथ सिंसियर है, बस आपने इतनों को ही फॉलो करना है। इससे ज्यादा हरगिज आपने किसी को भी जो है फॉलो नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको प्रॉपर पता हो कि हमारे पास जो यूएस का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है वो किस तरह से पॉलिसीज को डिजाइन करता है, वो
किस तरह से मार्केट्स को इन जनरल इफेक्ट करता है, उसके चेयरमैन जो है वो किस तरह से स्पीचेस करते हैं, किस तरह से आके वो मार्केट के रिगार्डिंग जो है बातें करते हैं और मार्केट जो है पंप एंड डंप होती हैं। अब हमारे पास जो फिर यूएस साइड से जितने इंपॉर्टेंट जो है डाटा है फंडामेंटली आपको उनको रीड करना आना चाहिए, चाहे सीपीआई हो, पीपीआई हो, नॉन फार्म पेरोल्स हो, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा हो, इंटरेस्ट रेट, फेडरल फंड रेट, बेतहाशा डाटा है, आपको प्रॉपर मैनर में उनको भी रीड करना आना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको बताते हैं कि ओवरऑल इन्फ्लेशन क्या चल रही है। और सिंपली इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने के लिए जो फेडरल रिजर्व है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या कम करता है, क्योंकि आप समझ लें कि हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं दो चीजों के लिए मूव किए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा किया जाता है और कम या ज्यादा इसलिए किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल किया जा सके। ये पर्टिकुलर रीजंस हैं जिस वजह से ओवरऑल फंडामेंटल डाटा जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। और उससे हटके आपको अगर कॉइन के फंडामेंटल को रीड करना है लॉन्ग टर्म पिक्चर के लिए तो वो भी प्रॉपर मैनर में रीड करना आना चाहिए। आपको टोकेनॉमिक्स रीड करना आना चाहिए, आपको नैरेटिव रीड करना आना चाहिए, आपको प्रॉपर मैनर में जो टीम्स हैं उनको रीड करना आना चाहिए, सोशल मीडिया हैंडल को स्टडी करना आना चाहिए और प्रोजेक्ट्स को इन जनरल जो है आपको स्टडी करना आना चाहिए। ये पर्टिकुलर चीजें हैं जो कि अगर आपने प्रॉपर मैनर में सीख ली तो आपको एक सक्सेसफुल जो ट्रेडर है वो बनाएंगी। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, इतना डाटा मैंने आपको बता दिया। मैं जल्दी से इसको अभी समराइज करता हूं, लेकिन समराइज करने से पहले मैं बता दूं कि अगर तो आपने अभी तक मेरा फ्री व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा और वहां पे मैं कंटिन्यूअस मार्केट अपडेट्स आपको जो है प्रोवाइड कर रहा होता हूं। तो सिंपली वीडियो कंप्लीट करके आप डिस्क्रिप्शन से जो है ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि अब आपने प्रॉपर मैनर में ट्रेड किस तरह से करना है। जब आप सही से प्राइस एक्शन लर्न कर लेंगे तो आपको बार बार जो है चार्ट पैटर्न या ये चीजों को स्टडी करने की जरूरत नहीं होगी। आपको पता होगा क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता। सिंपली आपने करना क्या होगा, चार्ट ओपन किया, चार्ट पे ही सारा कुछ आपने अप्लाई कर दिया। तो टेक्निकल एनालिसिस तो ओपन करते ही जो है वहां आप अप्लाई कर देंगे। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि वॉल्यूम को भी सही से आपको रीड करना आना चाहिए। तो सारा टेक्निकल में इन जनरल कवर हो जाएगा। चार्ट ओपन किया, टेक्निकल आपको सही से आ गया। अब आप रिस्क को जब सही से मैनेज करना सीखेंगे तो आपको पता होगा एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितना परसेंट पोर्टफोलियो एलोकेट करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजी। ये वक्त के साथ साथ इंप्रूव होगी अगर आप प्रॉपर मैनर में इसको इंप्रूव करना चाहेंगे, वरना वक्त के साथ साथ ये बिगड़ भी सकती है। और उसका हल क्या है कि आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे आप सिंपली हर एक पर्टिकुलर ट्रेड लेने के बाद एक जर्नल लिखेंगे और उस ट्रेड को डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या गलती थी, क्या ठीक था जो आपने उसमें किया। और उससे हटके आपको जो चैट विद ट्रेडर्स का मैंने बताया आपने उनकी भी रोजाना एक पॉडकास्ट जो है सुननी है। रही बात ऑन चेन या फंडामेंटल एनालिसिस की, तो उसको आप बार बार नहीं देखते हैं ट्रेड लेने से पहले। आप सिंपली ऑन चेन एनालिसिस को एक बिगर पिक्चर के लिए देखेंगे। क्लियर हो गया? साथ ही फंडामेंटल एनालिसिस को भी आप एक बिगर पिक्चर के लिए देखेंगे और फंडामेंटल न्यूज आने की वजह से उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है और साथ ही वो फंडामेंटल न्यूज आपको एक बिगर पिक्चर का बताती है कि मार्केट्स आगे आने वाले वक्तों में क्या कर सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपने किन चीजों को देखना है, किन चीजों को अप्लाई करना है वो आपको अच्छे से समझ आ चुका है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको कॉइन क्लास में मिल जाएंगी, उससे हटके रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ये सारा जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो फंडामेंटल्स हैं ऑन चेन है आप बिगर पिक्चर के लिए देखेंगे। जिस दिन कोई इंपॉर्टेंट यूएस से फंडामेंटल न्यूज आती है तो मार्केट में ऑब्वियसली हमें वहां पे वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। तो वीडियो एंड करते हैं। यकीनन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्या आपने सीखना है, किस तरह प्रॉपर मैनर में अप्लाई करना है ताकि आप जो है सक्सेसफुल अपनी जर्नी में बन सकें। फर्दर ये कि अगर तो आप फ्री स्टफ में ये सारा कुछ सीखना चाहते हैं, मैंने आपको फ्री जितने भी टूल्स हैं वो बता दिए हैं और सीखना आपने कहां से ये आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। आपने सिंपली प्लेलिस्ट में जाना है, वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप प्रॉपर मैनर में उसको सीखना स्टार्ट कर दें जिस तरह से मैंने आपको बताया है। फर्दर ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो। और इससे हटके अगर तो आप ये सब कुछ मेरे साथ इन पर्सन मेरी पर्सनल मेंटरशिप में सीखना चाहते हैं जहां पे मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सब मास्टर करवाऊंगा, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फर्दर जो डिटेल्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। उससे हटके वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात की गई है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले वीडियो को लाइक करना हरगिज मत भूलना और एक बात हमेशा दिमाग में याद रखना कि चीजों का सिर्फ पता होना काफी नहीं है बल्कि उनको प्रॉपर मैनर में आपको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि इंप्लीमेंट किए बगैर चीजों को सीखने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि नॉलेज इज नॉट पावर अंटिल एग्जीक्यूटेड।